हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की सच्चाई से जुड़ी है। कहा जाता है, जो व्यक्ति अपने पितरों का ऋण चुका देता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं टिकता, लेकिन जो पितृ दोष से घिरा होता है उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं। यह कथा प्राचीन समय की है। शिप्रा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव तारनपुर। वहीं रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम था मंगला। मंगला के पिता कभी गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन उनके जाने के बाद जैसे मंगला के जीवन में दुखों का साया छा गया। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन बची थी जिससे वह किसी तरह अपना घर चलाता था, लेकिन सबसे बड़ा दुख था संतान का ना होना। जब भी उसके घर में बच्चा जन्म लेता, कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसा करते करते उसके 6 बच्चे काल का ग्रास बन चुके थे। मंगला और उसकी पत्नी हर समय दुखी रहते थे। धीरे धीरे उनके जीवन में और भी परेशानियां आने लगी, जैसे पशु का दूध देना बंद कर देना, कुछ पशु घर छोड़कर भाग गए, खेतों की फसल सूखने लगी। और एक दिन मंगला ने देखा कि उसके खेत के पास खड़ा पीपल का वृक्ष भी सूख रहा है। वह हैरान था, इतनी बारिश हो रही है फिर भी यह पेड़ क्यों सूख रहे हैं। एक दिन दुखी होकर मंगला उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी उसके घर पर एक महात्मा भिक्षा मांगने आए। मंगला की पत्नी ने उन्हें श्रद्धा से भिक्षा दी। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। यह सुनते ही मंगला की पत्नी रो पड़ी और अपने सारे दुख महात्मा को बता दिए। महात्मा ने कहा, तुमने वैशाख महीने में संत की सेवा की है, यह व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे सभी दुख इस पीपल वृक्ष से दूर होंगे। उन्होंने उपाय बताया, रोज पीपल में जल, दूध और तिल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना, रविवार को यह कार्य नहीं करना, प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना, हर अमावस्या को पितरों का तर्पण और ब्राह्मण को भोजन करवाना। मंगला और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से यह सब करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। खेतों में हरियाली लौट आई, पशु फिर से दूध देने लगे और जो पशु भाग गए थे वो वापस आ गए और सूखा हुआ पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। और फिर 1 साल के अंदर उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। मंगला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके जीवन के सारे दुख खत्म हो गए। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। कुछ समय बाद वही महात्मा फिर आए। उन्होंने कहा, यह सब मेरे आशीर्वाद से नहीं बल्कि तुम्हारे पितरों की कृपा से हुआ है। उन्होंने समझाया, पितृ दोष होने पर संतान सुख नहीं मिलता, घर में दरिद्रता आती है, कर्ज बढ़ता है और मन अशांत रहता है। इसलिए पितरों की शांति के लिए पीपल की पूजा अवश्य करें, अमावस्या को तर्पण करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं।